Welcome back all of you. Today we will start with a new topic that is called as transport number और transference number. ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर और ट्रांसफरेंस नंबर क्या चीज़ है। मान लो मैंने कोई सॉल्यूशन लिया है इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट पता है ना आपको, जो भी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में कुछ होंगे पॉजिटिवली चार्ज आयंस, कुछ होंगे नेगेटिवली चार्ज आयन। पॉजिटिव चार्ज दीज आर कॉल्ड एज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज दीज आर कॉल्ड एज एनाइंस। अब मैंने इस सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड पुट कर दिए हैं, एक है आपके पास एनोड और दूसरा है आपके पास कैथोड। ठीक है, अब इसको मैंने किसी आउट सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊंगी व्हाट विल हैपन, द कैटायन will start moving towards cathode whereas anion will start moving towards anode। मतलब ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब व्हाई डज दिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर आयंस मूव कर रहे हैं तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, अगर आयंस मूव नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो द फ्लो ऑफ करंट in the solution is due to movement of ions। ठीक है, अब कोई भी एक आयन, जैसे मान लो Na पॉजिटिव है या Cl नेगेटिव है, कोई भी आयन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, दैट इज गिवन बाय अ नंबर दैट इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। इज इट क्लियर, कोई भी आयन कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है दैट इज गिवन बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या हम क्या कर सकते हैं, कितना करंट कैरी करता है कोई भी आयन, दैट इज गिवन बाय द ट्रांसपोर्ट नंबर। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय आयन। मान लो टोटल करंट है 100 में से वन इसका फ्रैक्शन है, 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है कोई आयन, तो ट्रांसपोर्ट नंबर कितना बन जाएगा, 1/100। ये है फ्रैक्शन। तो व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट दैट इज कैरिड बाय एनी आयन। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इट इज़ गिवन बाय करंट कैरिड बाय कैटाइन, कितना करंट कैरी कर रहा है डिवाइडेड बाय द टोटल करंट। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन TA इज द करंट कैरिड बाय एनाइन डिवाइड बाय द टोटल करंट। इज इट क्लियर। तो ट्रांसपोर्ट नंबर हमें क्या बताता है, ये बताता है कि टोटल करंट में से एक पर्टिकुलर आयन कितना करंट कैरी कर रहा है, दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट नंबर। और हमें ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है एनायन या कैटायन का, तो वो आयन कितना करंट कैरी कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ठीक है, दैट इज़ गिवन, दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट नंबर। इज इट क्लियर। अब हम बोलते हैं कि कोई भी आयन कितना करंट कैरी कर रहा है, करंट कैरिड बाय एनी आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ दैट आयन, मीन्स कितना फास्ट वो आयन मूव कर रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ दैट आयन। सो मोर इज द स्पीड ऑफ आयन, मोर इज द करंट कैरिड बाय एनी आयन। ठीक है, तो हिटॉफ एक साइंटिस्ट था, हिटॉफ क्या बोलता है कि मान लो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ एक, ये है मान लो आपके पास एनोड और ये है आपके पास कैथोड। अब आपके सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आयंस पड़े हुए हैं सारे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे मैं इसमें से करंट पास करना स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो एनोड के पास कौन आते हैं, एनायंस आते हैं एनोड के पास, और एनोड का चार्ज कितना होता है पॉजिटिव। कैथोड के पास क्या आते हैं, कैटायंस आते हैं कैथोड के पास, और इसका चार्ज क्या होता है आपके पास, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हिटॉफ ने क्या बोला था कि अमाउंट ऑफ, क्या बोलता है ये, इट सेज दैट स्पीड ऑफ एनी आयन मूविंग अवे फ्रॉम कैथोड। कैथोड से अवे कौन मूव करेगा, अब कैथोड की तरफ क्या आएगा, कैटायन, अवे कौन मूव करेगा इससे, एनायन। आ रही है बात समझ में। जब मैंने कैथोड ले रही हूँ और इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट हूँ, कैटायंस तो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, लेकिन जो भी इसके पास एनायंस हैं वो कहाँ मूव करना स्टार्ट करेंगे, एनोड के पास मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो कैथोड के पास जो भी आयंस है, कौन से आयंस अवे मूव करेंगे इससे, एनायंस विल मूव अवे फ्रॉम कैथोड। तो ये क्या बोलता है कि स्पीड ऑफ एनी आयन मूविंग अवे फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड से आयन जो
उससे दूर जा रहा है उसकी स्पीड किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है? इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसंट्रेशन नियर दैट इलेक्ट्रोड. इट इज़ प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसंट्रेशन के एनायंस यहाँ से दूर चले गए, उन आयंस की कंसंट्रेशन में कितनी कमी आ गई, दैट इज द सो स्पीड ऑफ एनी आयन मूविंग अवे फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड. ठीक है, इस इलेक्ट्रोड से टूवर्ड्स कौन आएंगे? कैटायन, लेकिन इससे अवे कौन जाएंगे? एनायन. तो स्पीड ऑफ आयन मूविंग अवे फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉल इन कंसंट्रेशन. कितनी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है उस इलेक्ट्रोड के पास, ये बोला था हिटॉफ ने. ठीक है, अब हम हिटॉफ मेथड पढ़ेंगे. हिटॉफ मेथड एक थ्योरेटिकल डिवाइस दी थी उसने, थ्योरेटिकल, हाउ टू कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनी आयन. वी विल कैलकुलेट इट बाय दिस मेथड. ठीक है, तो हिटॉफ मेथड में क्या बोलता है? दिस इज हिटॉफ मेथड्स. ये क्या बोलता है कि मैंने एक कंपार्टमेंट ले लिया है, एक सेल ले लिया है मैंने. ठीक है, सेल आपको पता है इसमें एनोड कैथोड होता है और बीच में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है. तो जो भी ये पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हैं आप, ये एनायन कैटायन का पेयर है. ये ऊपर कैटायन एनायन, एनायन कैटायन, ये सारा पेयर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, अब क्या किया मैंने, मतलब थ्योरेटिकली इस सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया. एक है आपके पास कैथोडिक कंपार्टमेंट, एक है आपके पास एनोडिक कंपार्टमेंट और एक है आपके पास मिडिल कंपार्टमेंट. ठीक है, कैथोडिक कंपार्टमेंट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज़ नियर टू कैथोड. एनोडिक कंपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ नियर टू एनोड. और बीच में मिडिल कंपार्टमेंट जो हमारे पास बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है. ठीक है, अब हमने क्या किया है? आई हैव कंसिडर दैट इन द मिडिल कंपार्टमेंट देयर आर 5 कैटाइंस एंड 5 एनाइंस. इन एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट देयर आर 4 कैटाइंस एंड 4 एनाइंस एंड 4 कैटाइंस एंड 4 एनाइंस. ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन है व्हेन देयर इज नो करंट, इट इज़ फॉलिंग टुवर्ड्स द एनोड और कैथोड. ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैथोड है, यहाँ पे कैथोड के पास कौन से आयन आते हैं? कैटाइंस मूव टूवर्ड्स कैथोड. और कैटायन के ऊपर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव. इसीलिए कैथोड के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव. सिमिलरली एनोड के पास आते हैं एनाइंस, एनाइंस के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर एनोड इट इज पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, 1 2 3 क्या चीज़ है? दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस जो मैं कंसीडर कर रही हूँ. यहाँ पे एक और सिचुएशन, दैट इज द 4th सिचुएशन. तो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन इज व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ आयन. कोई आयन की मूवमेंट नहीं है, जितने मिडिल में थे वो उतने ही आयन्स रहे हैं. एनोडिक और कैथोडिक में जितने आयन्स थे वो उतने रह रहे हैं. देयर इज नो चेंज ऑफ एनायंस, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें. ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि ओनली एनाइंस कैन मूव. बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी है ये चीज़. ओनली एनाइंस कैन मूव. ठीक है, अब मैं सिर्फ कैटायन को मूव नहीं करवा रही हूँ, एनायन को मूव करवा रही हूँ. अब आपको पता है जो एनायन हैं वो कहाँ मूव करते हैं? एनोड की तरफ. एनोड कहाँ है? यहाँ पे है एनोड. तो एनायन जो एनोड के पास हैं वो वाले एनायन तो एनोड के पास ही रहेंगे, लेकिन कहाँ से आएंगे अब ये एनायन? ये आएंगे कैथोडिक कंपार्टमेंट से पहुँच जाएंगे ये एनोडिक कंपार्टमेंट में. क्यों? हमने क्या किया कि सिर्फ हमने किसको अलाउ किया मूव करने के लिए? सिर्फ एनायंस को अलाउ किया. तो जो एनोड के पास एनायन थे, 4 एनायंस इनिशियली, दे विल रिमेन एज सच. मान लो हम मानते हैं कि 2 एनायंस मूव फ्रॉम दिस कैथोडिक कंपार्टमेंट टू द एनोडिक कंपार्टमेंट. तो इनिशियल सिचुएशन क्या थी? 4 हेयर 4 हेयर. इसमें से मान लो मैंने 2 मूव करवा दिए, तो ये वाला और ये वाला एनायन मान लो मूव करके कहाँ पहुँच गया है? यहाँ पे पहुँच गया है. ये आगे 2 एक्स्ट्रा एनायन जो मूव किए थे. अब 2 एक्स्ट्रा एनायन अगर यहाँ से मूव करते हैं तो पीछे क्या बचे? सिर्फ 2 एनायंस, 2 कैटायंस. तो यहाँ पे सिर्फ 2 कैटायंस बचे जिनके एनायंस कहाँ पहुँच चुके हैं? यहाँ पे पहुँच चुके हैं. तो एट द एंड when 2 anions were allowed to move, हमारे पास क्या मिला हमारे पास एंड की सिचुएशन कि इन एनोडिक कंपार्टमेंट जो एनाइन मूव करके आए वो आगे 2 एनाइन, ये बाकी 4 के 4 एज इट इज़ रहेगी ये पेयर्स. लेकिन जो यहाँ से मूव करके चले गए इनके कैटायंस थे वो पीछे एज सच रह गए. हो रहा है ना ऐसा? एज सच रह रहे हैं, यहाँ पे 2 आ गए लेकिन उनके कैटायंस एज सच रह गए. तो क्या देखने को मिला हमें कि व्हेन ओनली एनाइंस आर अलाउड टू मूव, जब सिर्फ एनाइंस मूव किए तो 2 एनाइंस आगे एनोडिक कंपार्टमेंट में, इसी के पीछे 2 कैटायंस बच गए यहाँ पे. तो नंबर ऑफ द आयंस डिस्चार्ज्ड आर सेम.
यहाँ पे 2 कैटाइंस आ गए, यहाँ पे 2 एनाइंस आ गए। तो देखने को तो लग रहा होगा कि 2 कैटाइन मूव किए हैं और 2 एनाइन मूव किए हैं, लेकिन कैटाइन को मूव नहीं करवाया गया है। और बोलने का जो रिजल्ट है वो हम क्या बोल सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ आयंस आर डिस्चार्ज्ड एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। 2 एनाइंस आर डिस्चार्ज्ड हियर एंड 2 कैटाइंस आर ऑल्सो डिस्चार्ज हियर। इज इट क्लियर? ठीक है। थर्ड सिचुएशन देखते हैं हम कि बोथ कैटाइंस एंड एनाइंस मूव विद द सेम स्पीड। बोथ कैटाइन एंड एनाइन मूव विद द सेम स्पीड, मतलब जितने कैटाइन यहाँ से यहाँ पे गए उतने ही एनाइन, जितने कैटाइन यहाँ से यहाँ गए उतने ही एनाइन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि मान लो हमने एक कंपार्टमेंट से 2 कैटाइन को मूव करवाया और एक कंपार्टमेंट से 2 एनाइन को मूव करवाया। ठीक है। तो मान लो हम ये वाली कंपार्टमेंट लेते हैं पहले। ठीक है। तो इनिशियल स्टेज क्या थी इस पर, ये 4 4 वाली। अब देखते हैं क्या चेंज हुए। ये है कैथोडिक कंपार्टमेंट, ये है एनोडिक कंपार्टमेंट। इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन आएंगे? कैटाइंस आएंगे यहाँ से। ठीक है। तो इनिशियली कितने कैटाइंस थे यहाँ पे? 1 2 3 4 कैटाइन थे। 4 कैटाइन में से 2 कैटाइन यहाँ पे मिसिंग हैं। वो कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे 4 कैटाइन यहाँ पे पहुंच गए। तो इनिशियली कितने कैटाइन थे यहाँ पे? 4 कैटाइन प्लस 2 यहाँ से मूव करके आया तो कितने हो गए टोटल? 4 + 2 कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। और फिर हमने क्या कहा कि 2 एनाइंस को भी मूव करवाया हमने, जैसे 2 कैटाइंस को कराया सेम नंबर ऑफ एनाइंस को भी मूव करवाया। तो एनाइंस अब कहाँ से जाएंगे? एनाइंस जाएंगे एनोड के पास, और जाएंगे कहाँ से? कैथोडिक कंपार्टमेंट से। तो 2 इनिशियली कितने थे? 1 2 3 4 एनाइंस। 4 एनाइंस में से जो 2 एनाइंस थे वो हमने कहाँ मूव करवा दिए? यहाँ पे। तो इनिशियली कितने थे यहाँ पे? 1 2 3 4, 2 एक्स्ट्रा आ गए 5 6, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 6। अब मैं इसको कंपेयर करूँ तो अगेन कितना नंबर आ गया? सेम नंबर आ गया कि आपको 4 सिर्फ यहाँ पे कैटाइन दिख रहे हैं जो अनपेयर्ड हैं, 4 यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? एनायन दिख रहे हैं, वो क्या है? अनपेयर्ड। तो अगेन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड एंड एनोड। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ फोर्थ सिचुएशन जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि बोथ कैटाइन एंड एनाइन मूव बट दे मूव विद अ डिफरेंट स्पीड। हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि बोथ कैटाइन एंड एनाइन मूव बट दे मूव विद अ डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है। हमने क्या माना? मान लो 2 कैटाइन मूव कर रहे हैं और 3 एनाइन मूव कर रहे हैं। तो कैटाइन कहाँ से मूव करेंगे? इस कंपार्टमेंट से कैथोड की तरफ मूव करेंगे 2 कैटाइंस। तो इनिशियली कितने थे? 4 में से 2 मैंने यहाँ पे मूव करवा दिए। तो इनिशियली यहाँ पे कितने थे? 4, 2 यहाँ से आगे तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 6। अब मैंने 3 एनाइंस मूव करवाए। तो एनाइंस कहाँ से मूव करेंगे? इस कंपार्टमेंट से एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो कितने मूव करवाए? इनिशियली कितने थे? 4 में से मैंने 3 मूव करवा दिए, तो एक ही बचा यहाँ पे। 3 यहाँ पे मूव हो चुके हैं, तो 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गए। इनिशियली कितने थे? 1 2 3 4 और 3 एक्स्ट्रा आ गए तो 5 6 7। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आगे 7 और यहाँ पे आगे हमारे पास जितने भी हमने मूव करवाए थे यहाँ पे। अब देखो हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे? कितने कैटाइंस हैं यहाँ पे? ये तो पेयर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। एक्स्ट्रा कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी 2 तो पेयर हो गया, एक्स्ट्रा कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो अगर मैं अनइक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन भी मूव करवा रही हूँ तब भी मेरे पास नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइन जो डिस्चार्ज हुए हैं वो भी क्या है? आपके पास सेम है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि एनाइन या कैटाइन की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस विच आर डिस्चार्ज्ड एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स दे ऑलवेज रिमेन द सेम। अब व्हाट डज हिटॉफ से? हिटॉफ वॉज अ साइंटिस्ट। वो क्या बोलता है? मोबिलिटी ऑफ कैटाइन। मोबिलिटी का मतलब है स्पीड। कितनी स्पीड है कैटाइन की? इट इज़ प्रोपोर्शनल टू कितनी स्पीड है कैटाइन की। तो कैटाइन की कितनी स्पीड होगी? अभी मैंने आपको बताया कैटाइन कहाँ मूव करेगा? कैथोड की तरफ। तो कितनी स्पीड है कैटाइन की? कैटाइन कहाँ से मूव आया? एनोडिक कंपार्टमेंट से आया वो कैथोड के पास कैटाइन। आ रही है आपको बात समझ में? तो स्पीड ऑफ कैटाइन इज किसके अराउंड कंसंट्रेशन फॉल होगी जब कैटाइन मूव करेगा? एनोड के पास कंसंट्रेशन फॉल होगी। आ रही है आपको बात? जब स्पीड ऑफ कैटाइन देखूंगी मैं तो कैटाइन कैथोड वाले कैटाइन तो कैथोड के पास ही रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कैटाइन कहाँ से आए? एनोड से आए कैथोड के पास कैटाइन। तो स्पीड ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू फॉल इन द कंसंट्रेशन अराउंड एनोड। वैसे ही स्पीड ऑफ एनाइन, एनाइन कहाँ जाएंगे? एनोड के पास। और कहाँ से जाएंगे? कैथोड के कंपार्टमेंट से। तो स्पीड ऑफ एनाइन इज इक्वल टू फॉल इन देयर कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड।
इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि मोबिलिटी मीन स्पीड ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू फॉल इन कंसंट्रेशन एट एनोड, ऑपोजिट है, एंड स्पीड ऑफ एनाइन इज फॉल इन कंसंट्रेशन एट कैथोड। अब क्या है, जो मोबिलिटी ऑफ कैटाइन हमने ली है, मतलब स्पीड ऑफ कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिड बाय कैटाइन। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी कैटाइन कितना करंट कैरी या कोई भी आयन कितना करंट कैरी करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उतनी ज़्यादा वो क्या करेगा, करंट कैरी करेगा। तो इसी से हम ट्रांसपोर्ट नंबर मान सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या कहा था मैंने कि करंट कैरिड बाय एनी आयन डिवाइड बाय टोटल करंट। ठीक है, तो करंट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, स्पीड लिख सकती हूँ। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव मतलब कैटाइन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटाइन या मोबिलिटी ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कैटाइन प्लस स्पीड ऑफ एनाइन, स्पीड ऑफ कैटाइन प्लस स्पीड ऑफ एनाइन। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा कि स्पीड ऑफ कैटाइन और एनाइन किसके बराबर है, कंसंट्रेशन, फॉल इन कंसंट्रेशन एट एनोड एंड फॉल इन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मोबिलिटी ऑफ कैटाइन इज, ऑपोजिट बताया था ना मैंने, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, एंड मोबिलिटी ऑफ कैटाइन प्लस एनाइन इज फॉल इन कंसंट्रेशन एट बोथ एनोड एंड कैथोड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर बाय द हिट ऑफ मेथड्स। सो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज मोबिलिटी ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय मोबिलिटी ऑफ बोथ कैटाइन एंड एनाइन, लेकिन मोबिलिटी ही किसके बराबर है, फॉल इन कंसंट्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो फ्रॉम हियर आई कैन से ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटाइन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटाइन प्लस, सो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कैटाइन मतलब स्पीड ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ कैटाइन प्लस स्पीड ऑफ एनाइन। वैसे हम क्या निकाल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ एनाइन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ एनाइन प्लस कैटाइन। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्पीड ऑफ एनाइन किसके प्रोपोर्शन है, फॉल इन कंसंट्रेशन एट एनोड। तो हम यही चीज़ें ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, लेकिन अगर मैं कंसंट्रेशन को ग्राम इक्विवेलेंट्स में ले लूँ, इफ़ आई टेक द कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैटाइन के लिए हम कहाँ पे लॉस हो रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट एट एनोड। तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट एट एनोड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड एंड कैथोड। वैसे ही ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स लॉस्ट। अब एनाइन के लिए कहाँ पे लॉस हुए हैं, एट कैथोड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट आर लॉस्ट एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ बोथ एनाइन एंड कैटाइन बाय द हिटॉफ्स मेथड। दिस इज हिटॉफ्स मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।